मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या तलाक की फ़र्ज़ी दस्तावीज़ से तलाक हो जाती है? शौहर औलाद न चाहे तो बीवी क्या करे? नौरीन इस्लामाबाद से पूछती हैं कि मैं अपने शौहर की दूसरी बीवी हूँ। शादी को 3 साल हो गए हैं। शादी के 3 महीने बाद शौहर के भाई ने घर में बहुत फसाद वगैरह शुरू किया था, जिसकी वजह से हम दोनों ने मिलकर ये सोचा कि हम उन्हें दिखाने के लिए खुला का जाली सबूत बनाते हैं। यानी दूसरी बीवी ने पहले मियाँ के साथ मिलकर कहा कि हम खुला के जाली डॉक्यूमेंट बना के पहली बीवी को दिखा देंगे कि भाई अलहदगी हो गई है, ताकि वो हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करें। चुनाचे हमने अदालत से खुला के पेपर बनाए। मुझे इतनी समझ नहीं थी, मैंने बना दिए। इसके बाद हम साथ रह रहे हैं, क्या हमारा निकाह बाकी है या नहीं। नीज़ मेरे शौहर मुझसे औलाद नहीं चाहते, जबकि पहली बीवी से इनके 4 बच्चे हैं, 2 को तो मैं ही पालती हूँ। इनकी वजह से मैंने माँ बाप को छोड़ा, मगर अब मैं कोई फ़ैसला चाहती हूँ, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। आपने अदालत से जो खुला लिया उस पे अल्फाज क्या थे? अगर ये अल्फाज थे कि मैं अपने शौहर से खुला लेती हूँ और शौहर ने नीचे सिग्नेचर कर दिए तो वो वाकई खुला हो गया और एक तलाक़ बाइन हुई है, निकाह टूट गया, अब दोबारा निकाह कर सकते हैं, आइंदा 2 तलाक़ों का इख्तियार होगा। और अगर उस खुला पे जो है वो तलाक़ थी, 3 तलाक़ें लिखी हुई थी, तो तीनों तलाक़ें वाक़ई हो गई हैं, दोबारा निकाह भी नहीं हो सकता। तो खुला के पेपर आप दोबारा से देखें, अगर उसमें खुला ही के अल्फाज हैं तो एक तलाक़ बाइन है, क्योंकि तलाक़ में मजाक या झूठ नहीं चलता। ख़बर तो झूठी हो सकती है, लेकिन उसमें अगर अल्फाज हैं कि मैं अपनी बीवी को खुला देता हूँ या मैं अपने शौहर से खुला लेती हूँ और शौहर ने सिग्नेचर कर दिया, तो ये खुला हो जाएगा और वो एक तलाक़ होता है, दोबारा निकाह हो सकता है, आइंदा 2 तलाक़ों का इख्तियार रहेगा। दूसरा मसला ये कि आपके मियाँ के पहली बीवी से इतने बच्चे हैं, आपसे नहीं बच्चे चाहते, तो औरत शौहर जो है बीवी से औलाद रोक नहीं सकता। ना औरत शौहर से पूछे बग़ैर औलाद रोक सकती है, ना शौहर बीवी की मर्ज़ी के बग़ैर हमल रोक सकता है, हमल रोकने की कोई तदबीर इख्तियार कर सकता है, ये जायज़ नहीं है। तो आपके शौहर को चाहिए। मैं अफसोस करता हूँ कि आजकल दुनिया से ख़ानदानी लोग पता नहीं क्यों ख़त्म हो रहे हैं। भाई अगर आप दूसरी शादी करें तो औलाद के लिए करें। मुसीबत ये है कि लोग कहते हैं हमें बीवी चाहिए मगर औलाद नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है उनको सिर्फ, अफसोस की बात, मुझे ये थोड़ी अब्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ रही है, उनको सिर्फ चस्के चाहिए होते हैं, घर नहीं बसाना चाहते वो। तो भाई इस्लाम में जो निकाह है वो तो औलाद के लिए है। एक औरत हो, आपका घर हो, उस यानी जैसे एक औरत को आपने घर दिया तो दूसरी औरत को भी आप घर दें। औरत को सिर्फ शौहर नहीं चाहिए होता, प्रॉपर घर चाहिए होता। और घर की डेफिनेशन दीवारें और छतों को घर नहीं कहा जाता, घर उसको कहा जाता है जिसमें औलाद हो, ख़ानदान आबाद हो। तो इसलिए जब भी दूसरी शादी कोई करे तो औलाद की नीयत से किया करें, नस्ल रोकने की नीयत से ना किया करें कि बस हमें जो है ना ज़िम्मेदारी ना उठानी पड़े ना बच्चों की, और बस हमें जो है ना ज़ौजा चाहिए और फिर बराबरी भी नहीं कर रहे होते उसके साथ। तो वो यानी एक थोड़ी सी नामुनासिब हरकत है ये, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा सी। तो इसलिए जब निकाह करें औलाद के लिए किया करें। और आपने बहरहाल जिस नीयत से भी किसी ने निकाह किया हो, तो बीवी की मर्ज़ी के बग़ैर बहरहाल औलाद रोकना जायज़ नहीं है, क्योंकि औलाद जैसे बाप का हक़ है, माँ का भी हक़ है। आज़ान के बाद की सही दुआ क्या है? आज़ान के बाद की दुआ, अच्छा इन्होंने ये भी पूछा है कि मगर अब मैं कोई फ़ैसला चाहती हूँ, तो मसला ये है कि अगर शौहर औलाद नहीं चाहता तो याद रखें औरत को औलाद की ज़रूरत बुढ़ापे में शौहर से भी ज़्यादा होती है। शौहर तो मर जाता है, औरत बेवा हो जाती है, उसकी जवानी में भी औलाद ज़रूरत है, बुढ़ापे में भी ज़रूरत है। तो मैं मशवरा देता हूँ कि जो मर्द इस तरह का ज़ालिम हो और वो औलाद पैदा नहीं होने देता, तो औरत के लिए बेहतर ये है कि वो उससे तलाक़ लेके कहीं और शादी करे जहाँ उसको औलाद मिले। बेहतर इसलिए कह रहा हूँ कि इस्लाम में निकाह का बुनियादी मकसद ही नस्ल है, निकाह का बुनियादी मकसद ही औलाद है। ये जो अल्लाह ने मर्द और औरत में शहवत रखी है, इसका बुनियादी मकसद ही औलाद है। और हदीस में जो निकाह ना करने से रोका गया है, निकाह के बग़ैर ज़िंदगी गुजारने से रोका गया, उसकी वजह फ़ुक़हा मुहद्दिसीन बयान करते हैं। उसकी वजह यह कि ताकि नस्ल पैदा होती रहे। बाबुल इल्लती नुहिया मिन अजलिही तबत्तुल, मुहद्दिसीन ने बाब बांधा है कि वो वजह जिसकी वजह से निकाह से इज्तिनाब से इस्लाम ने मना किया है, वो वजह है औलाद, क्योंकि औलाद नहीं होती अगर निकाह नहीं करते। तो निकाह की तो बुनियादी मकसद ही, अल्लाह ने नर और मादा और मर्द और औरत जो पैदा किए हैं, जो पेयर बनाए, वो तो असल नस्ल बढ़ाने के लिए बनाए। तो निकाह में बहुत बड़ा मकसद, बल्कि सबसे बड़ा मकसद औलाद होता है। तो इसलिए अगर कोई मियाँ ज़बरदस्ती औलाद ही नहीं होने दे रहा किसी औरत की, तो उस औरत को चाहिए कि वो उससे अलहदगी ले
اور کہیں اور نکاح کرے. تو لیکن اس میں ایک بات یہ کہ یہ علیحدگی لینا واجب نہیں ہے, جائز ہے. دوسری بات یہ کہ علیحدگی لینے کی صورت میں یہ بھی ہو کہ وہ جو پھر آزمائشیں آئیں گی ان کو برداشت بھی کر سکتی ہو. بعض دفعہ اس طرح کا میاں ہے اور عورت نے اولاد لے لی مگر آگے جا کے جناب وہ کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا, یا مل تو رہا ہے وہ اچھا رشتہ نہیں مل رہا, اور پھر عورت پہلے سے بھی زیادہ آزمائشوں میں آ گئی. تو ایسی آزمائش میں اگر آپ کو یعنی پڑھنے کا خطرہ ہے, پھر اسی شوہر کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے. کیونکہ اصول جس اصول پہ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے وہ اصول یہ ہے کہ جب دونوں طرف مصیبت ہو تو جو بڑی مصیبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. تو اگر کسی خاتون کا شوہر اس طرح ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ علیحدگی لینے کے بعد میں اس سے زیادہ آزمائشوں میں آ جاؤں گی, ابھی کم از کم سہارا ملا ہوا ہے, گھر ملا ہوا ہے, نان نفقہ مل رہا ہے, اور زنا سے بچی ہوئی ہوں, لوگوں کی طعن و تشنیع سے بچی ہوئی ہوں, لیکن اگر علیحدگی ہو گئی تو دوبارہ اس سے اچھا میاں ملنا ممکن ہی نہیں ہے یا بہت مشکل ہے یا آزمائشوں میں پڑ جاؤں گی, تو پھر سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. لیکن بہرحال شوہر کو پھر بھی گناہ ہوگا کہ وہ بیوی کی اجازت کے بغیر نسل کیوں روک رہے ہیں. آسک مفتی طارق مسعود.